गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनिया गाजीपुर से। तो चलिए आज के वीडियो में आपको हम कक्षा 9 के हिंदी कृतिका के अंतर्गत मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे संग की औरतें पाठ का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसका जो शेष भाग है, शेष अंश है, इसको हम शुरू करते हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा का ढेला एक नहीं था। पुश्तैनी मतलब खानदानी। ICS मतलब होता है कि देश में जो प्रशासनिक पदों के नियुक्ति हेतु ली जाने वाली जो परीक्षा होती है उसी को ICS बोलते हैं। इम्तिहान मतलब परीक्षा, सभी लोग जानते हैं। अब करें कि इस तरह उनकी माँ की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जो कि आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में उसे ICS के परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था और उस समय उसकी जेब में एक पुश्तैनी पैसा भी नहीं था, एक भी पुश्तैनी पैसा नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊँचे ख्याल रखने अब क्या करें कि माँ जो उनकी थी, लेखिका की माँ थी, वो अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में वो सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल को रखने के लिए क्या हो गई, मजबूर हो गई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिल में शर्मिंदगी न उठानी पड़ी। अब लेखक कह रहे हैं कि हाल तो यहाँ तक था कि वो खादी की जो साड़ी पहनती थी उन्हें इतना भारी लगता था कि उन्हें लगता था कि उसकी कमर को क्या करेगी, चनका देगी, मतलब तोड़ देगी। लेकिन फिर भी वो रात भर जाकर उसे पहनने का अभ्यास करती थी। किसे, यानी खादी साड़ी को, जिसे कि दिन में उन्हें शर्मिंदगी न उठाना पड़ा। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके से उतारने की पेशकश नहीं की थी। पेशकश मतलब काम करने की पहल। और छीके का अर्थ होता है जो कि दूध दही अर्थात गोरस होता है, मक्खन होता है आदि की जो मटकी होती है वो टांगने की रस्सी को हम छीके कहते हैं। मटकी जानते हैं कि मिट्टी से ही बना होता है, जैसे गिरा वैसे फूट गया। अब यहाँ पर छीके देखिए, उनकी लेखा करें कि मेरी माँ के लिए उनकी दादी प्रयोग करती हैं छीके, मतलब कि जो भी रस्सी पर मटकी में कुछ रखा रहता है, जैसे वो गिरा वैसे वो टूट गया। अर्थात वो इतनी कमज़ोर थी कि उनसे कोई काम नहीं होता था। इसीलिए वो उनकी जो दादी कह रही हैं कि उनकी जो बहू थी इतनी कोमल थी, नाजुक थी कि जैसे कि उन्हें छीके पर टांग दी गई हो, जैसे कि उसमें गोरस मक्खन में रखा है और जैसे वो गिरा वो इसे फूट गया। और गनीमत यानी कुशल यही था कि किसी ने भी उन्हें कोई भी काम करने के लिए उनसे कोई पहल नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। अब लेखा कर रहे हैं कि ऐसा क्या था कि वो जो उनकी माँ से काम करने के लिए कोई पहल नहीं किया, उसी क्या थी, दो वजह थी। पहले यह कि हिंदुस्तान की तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी शराबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। अब यहाँ पे लेखा करें कि पहले वजह यह थी कि हिंदुस्तान के जो तमाम बाशिंदों मतलब रहने वाले जो उनके ससुराल में व्यक्ति थे, वह शराबों
से खासे मतलब साहबों की तरह, यानी वो भी साहब की तरह व्यवहार करने वाले थे, यानी उनसे साहबों की तरह ही व्यवहार करने वाले थे, अर्थात वो भी उन्हीं की तरह प्रभावित थे। और मेरे नाना, और करें मेरे नाने के तो बात ही मत पूछिए, वो पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे वहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। और कह रहे हैं कि मेरे ससुराल वाले, मेरी माँ के ससुराल वाले अर्थात मेरे नाना जी, ये लोग बस जात से हिंदुस्तानी थे, बाकी उनके चेहरे रूप रंग, पढ़ाई लिखाई अर्थात जो भी कार्य होता था, व्यवहार होता था, सब अंग्रेज की भांति था। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने के लिए अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। और गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, अब पर एक मज़े की बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले जो वो अंग्रेज के सबसे बड़े प्रशंसक थे। कौन? उनके नाना जी और उनके घर वाले। और गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, वही कह रहे हैं कि गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, ये सभी लोग अंग्रेजों के क्या थे? बहुत ही प्रशंसक थे। अब देखिए, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। देखिए, शोहरत मतलब यह, सिर करता मतलब ये मुहावरा भी है, सिर करता मतलब प्राप्त करना। दबदबा उसके शाबी ससुर का ही था। अब वो कह रहे हैं कि भले लड़का आज़ादी की लड़ाई में लड़ते लड़ते उसके जेब में एक फूटी कौड़ी तक न हो, एक पैसा तक न हो, लेकिन जो शोहरत प्राप्त किया था, उसकी जो दबदबा था, उसके शाबी ससुर का भी था। ठीक उसके ससुर का भी था, उन साहबों की तरह। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। सिर फिरे मतलब पारंपरिक यानी सामाजिक नियमों में बदना। यानी अब क्या लेखिका कर रही हैं कि एक आन बान यानी शान शौकत वाले यानी पारंपरिक नियमों को मानने वाले लड़के को उनकी जो माँ थी बहुत ही नाजुक थी, कोमल थी, उनको नाना ने सौंप दिया। उससे रोमांच क्या कोई परी कथा होती, उससे रोमांच क्या कोई परियों की कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश को नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएँ थी। अब क्या लेखिका कर रहे हैं कि नानी की जो पागलपन था, वो जो आखिरी ख्वाहिश था, उसमें नाना की भी रजामंदी थी, जो कहानी के तिलिस्म को गाढ़ा बना चुकी थी। जो कहानी को यानी इनके जो बातों को यानी तिलिस्म यानी जादुई कहानी की तरह वो बहुत ही विशेष बना चुकी थी। जो दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। दूसरी वजह क्या थी? माँ के अपना एक व्यक्तित्व था, स्वभाव था, गुण था कि उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी मतलब छल कपट से दूर रहने वाले के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता और कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती। अब लेकर कर रही हैं कि दूसरी वजह यह थी कि वो माँ के अंदर एक व्यक्तित्व था, एक विशेष था, एक गुण था, एक विशेषता था कि उनका स्वभाव था कि वो कोमल था और दुनियादारी से मतलब दुनियादारी से क्या मतलब उनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं था और उसके साथ साथ वो ईमानदार और निष्पक्ष भाव की तरह वो सबसे घर में घुली मिली थी और जो कि परियों की जाति से वो कम, इस प्रकार वो परियों की जाति से कम जादुई नहीं पड़ती थी मालूम। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। करें कि घर में मेरी माँ से कोई कठिन कार्य कराने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, घर के ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। कह रही हैं कि कोई हर ठोस यानी कोई भी कठिन कार्य उनसे नहीं कराया जाता था, लेकिन प्रत्येक कठिन और हवाई काम उनका कोई भी काम होता था तो उनकी राय जरूर ली जाती थी और जो राय देती थी वो पत्थर की लकीर बन जाता था। अर्थात सभी लोग उनके रायों को बहुत अच्छे से पालन करते थे।
तो ठीक बेटा, आज के वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।